friends, welcome back to Student Savior Preparation. Friends, today we are in Allahabadi Park, which is near Batra Cinema Building of Batra Wali Gali. Friends, today we are going to introduce you with some aspirants who are sitting in the park. और एस्पायरेंट से जानेंगे कि वो यहाँ पार्क में बैठकर भी, जहाँ पर कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ मस्ती करने के लिए आते हैं, लेकिन ये यहाँ पर बैठकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इंटरेस्टिंग पॉइंट। बैठ जाओ। तो नमस्कार भैया। नमस्कार। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? यूपीएससी। और आप कहाँ से हो? यूपी से, मुरादाबाद, संबल। आपका नाम? अमित कुमार। तो अमित भाई, यहाँ पर मैंने देखा है कि दोपहर में बैठ के यहाँ पर ठंडे पार्क में, जहाँ पर सब कुछ हरा भरा है, यहाँ पर बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप डेडिकेटेड लगते हो बहुत। तो कितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि कितने साल में आप प्रिपरेशन क्रैक कर दोगे यूपीएससी एग्ज़ाम? देखो, पहली बात तो ये कि यूपीएससी है, इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है जी। बाकी अन्य एग्ज़ामों से। तो अगर मान लो मेरा तो कोचिंग है, तो मान लो कोचिंग से कम इसको सिलेबस पूरा करने में 24 महीने लग जाएंगे जी। तो 24 महीने तो मैंने सोचा कि मैं अपना अटैम्प्ट मैंने सोचा था 2023, पर मेरा 2023 का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑप्शनल है, सीसेट है, फिर कंपलसरी पेपर हैं, फिर पूरा जीएस है। इतना कवर करना तो मेरे को लगता नहीं कि उतना हो पाएगा। तो दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट होता है कि जब इंसान को खुद की कमज़ोरियाँ दिखने लग जाएं, तो समझ लो वो अपने ऊपर बड़ी कड़ी मेहनत से काम कर रहा है। और यहाँ पर भाई को पहले ही पता लग चुका है कि इन्होंने पहले डिसाइड किया था कि ये 2023 में यूपीएससी क्रैक कर चुके होंगे, लेकिन अभी से इनको पता चल चुका है कि 2023 में ये क्रैक नहीं कर पाएंगे और इन्होंने 24 का टारगेट दोबारा फिक्स किया है। तो ये यहाँ से पता चलता है कि ये डेडिकेटेड हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर। तो भैया, यहाँ पर किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया आपने? दीक्षांत IAS को। तो यहाँ पर आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मेंस के लिए या फिर कोई और सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट टीचर कौन सा है आपका? देखिए, हमारी कोचिंग में सारे ही बेस्ट हैं जी। जब पढ़ाते हैं तो बच्चे के लिए, अगर वो मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसका पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस रहा सर का नोट्स का, वो हमें कम से कम मैं मानता हूँ कि 50% भी मुश्किल से लिखाते हैं। बाकी वो उसमें से नोट्स का मेन पॉइंट हमको लिखाते हैं। बाकी वो हमारे ऊपर रहा कि हम उसको रूम पे जाके नोट्स को देखें, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो हम उसको देखते हैं रूम पे जाके। तो मेरे तो सारे बेस्ट हैं। और आपका मेंस के लिए आप किस सब्जेक्ट को रखोगे? पॉलिटिकल साइंस। अभी पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर कौन है दीक्षांत IAS में? दीक्षांत IAS तो नहीं है, जो संस्कृति IAS है उसके सर हैं राजेश मिश्रा। और अदर एस्पायरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है मोस्टली कि वो यहाँ पर आएँ तो उनको मेनली यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एस्पायरेंट्स को यहाँ के अवॉइड करनी चाहिए? तो उनको थोड़ा सा एडवाइस दे दीजिए आप। देखिए, पहले तो वो मैटर करता है कि आपकी कोचिंग कौन सी है, क्योंकि कोचिंग मैटर नहीं करता है। कोचिंग आप कोई सी भी ज्वाइन कर लें, सारा एक ही मटेरियल देते हैं। मान लीजिए 12, 15, 26, 15, 30 तक था, तो वो सारी कोचिंग में एक सा रहेगा ना, ये नहीं कि कोचिंग दूसरे में चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सारी कोचिंग सही अच्छा पढ़ाती हैं, मटेरियल अच्छा देती हैं। मतलब डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, वो उसको मतलब कोचिंग करने के बाद या कोचिंग कर रहा है उस समय वो उसको कोचिंग करने के बाद उस जो उसने कोचिंग से मटेरियल लिया है या जो कोचिंग से नोट्स बनाए हैं, उनको वो अपने सेल्फ के रूप में किस प्रकार उनके लिए उपयोग करता है, कितना अधिक से अधिक, वो उसके स्टूडेंट के ऊपर मैटर करता है जी। और एस्पायरेंट्स मेनली, ज़्यादातर एस्पायरेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि उनका टाइम वेस्ट बहुत हो जाता है। वो कोचिंग से आते हैं, फिर रूम पे आते हैं, फिर उन्हें स्लीप भी लेनी पड़ती है थोड़े टाइम के लिए। तो आप टाइम मैनेजमेंट करने के लिए उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए, जो मेरा जो टाइम है
मेरा जो टाइम है, मेरे 2 बैच चलते हैं। एक 12:30 से 3 बजे तक, एक 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो उसमें जो बीच का समय है 3 बजे से और 6 बजे तक, मैं यहीं पार्क में बैठ के अपना जो सर ने पढ़ाया है या जो पीछे का जो मेरा रिवाइज़ करना है वो मैं कर लेता हूँ। तो ये 12:30 से और शाम का 10 बजे तक तो मानो रूम पे पहुँचता हूँ। तो ये टाइम मैनेजमेंट हो गया। खाना बनाता हूँ, फिर रूम पे जाके उसको रिवाइज़ करता हूँ, फिर अपना सो जाता हूँ। फिर सुबह उठ के खाना बनाता हूँ 9-10 बजे, फिर अपने कोचिंग के लिए निकल जाता हूँ। जी। तो और जो एस्पायरेंट्स हैं वो कैसे टाइम मैनेज करें? देखिए, मैनेजमेंट करने के लिए तो वो उनके ऊपर है, उनका कोचिंग का टाइम क्या है। मान लो कि अगर वो 2 बैच ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब 2 बैच की क्लास ले रहे हैं, तो जो 2 बैच तो ये एक साथ चलते नहीं हैं। चलते होंगे तो अक्सर कोचिंग में भी होते होंगे एक साथ बैच लगातार, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लगातार नहीं है, थोड़ा गैप है। तो उस गैप में तो हम अपने टाइम को आराम से पार्क में बैठ के मैनेज कर लेते हैं। अगर वो भी करना चाहें टाइम के लिए मैनेज, तो वो अपना आराम से, अगर उनके पास टाइम है खाली, तो वो अपने आराम से जैसे किसी पार्क में बैठ के आराम से जो सर ने पढ़ाया है उसको मैनेज कर सकते हैं आराम से। और यहाँ आकर अपने अभी रूम में रह रहे हो या फिर पर्टिकुलर पीजी को ज्वाइन किया हो आपने? मेरा रूम है। आपका रूम है, तो खुद कुक करते हो आप? जी, खाना अपने हाथ से बनाता हूँ। तो यहाँ जो एस्पायरेंट्स आते हैं, विलेज से आते हैं, कंट्री के अदर पार्ट से आते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? यहाँ आकर रूम लें या फिर पीजी? देखिए, अधिकतर वो बच्चे की सोच पे डिपेंड करता है। बच्चे की सोच पे डिपेंड करता है कि उसको क्या अच्छा लगता है। मेरे को रूम अच्छा लगा, मैंने अपना रूम लिया। पीजी मेरे को सूट नहीं करता। तो बच्चे की इच्छा के ऊपर है कि उसको खाना बनाया चाहिए या खुद से बना के खाएगा, वो अच्छा लगेगा। मेरे को खुद से अच्छा बनाया खाना अच्छा लगता है। या आप यहाँ पर किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? यार मेरा तो डिफेंस है, मैंने अभी तो एनडीए का है मेरा पहले। अभी एनडीए की तैयारी कर रहे हो। आपका नाम क्या है? सारांश। सारांश। सारांश भैया कहाँ से हो आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड। उत्तराखंड से कहाँ से? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। तो यहाँ आके आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो। अभी एनडीए के लिए आपने किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया हुआ है? सर अभी तो मुझे यहाँ आए 2 दिन हो रहे हैं बस, तो अभी मैं ढूंढ ही रहा हूँ। अभी मैं यहाँ अभी आ रहा हूँ, जस्ट आ ही रहा हूँ यहाँ देखने। ये मुखर्जी नगर में ना। आपको रूम मिल गया यहाँ पर? सर अभी आया था, आप ही मिल गए। रूम मिलने से पहले रूम देख ही रहते ऐसे, रूम नहीं मिला है अभी। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, आपको रूम मिल जाएगा। तो अभी आप क्या सोच के आए हैं यहाँ पर कि एनडीए आप कितने साल में क्रैक कर दोगे? क्रैक नहीं करना तो वो तो बाद में डिपेंड करता है। बस मैं अपना बेस्ट दूंगा। वैसे देखा जाए तो सर पेपर तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन एसएसबी मेन है। वो तो चलो देखा जाएगा, अभी तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकता कब तक क्रैक होगा। अभी जब आप उत्तराखंड से, अल्मोड़ा से दिल्ली के लिए चले थे, तो आपने क्या सोचा था कि कौन सा इंस्टीट्यूट में मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर वैसे मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करूँगा, मेरे को सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस चाहिए। तो पूरा इंस्टीट्यूट सब क्लास ज्वाइन करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो सर मैं एक ट्यूशन टाइप का लूँगा बस, जो 2 से 3 घंटे मुझे पढ़ा दे मैथ्स, और बस वही इनफ है मेरे लिए, काफ़ी। यानी कि +1 +2 का जो मैथ्स है वो आपको क्लियर करना है। +1 +2 तो चलो मैं घर में कर लूँगा, लेकिन जो एनडीए की बुक्स हैं जैसे RS अग्रवाल, पाथफाइंडर, ये बुक्स मुझे क्लियर करनी है। तो ये बुक इसके लिए मैं यहाँ कोई अच्छा सा वो देख रहा हूँ, ट्यूशन देखूँगा। तो इंडियन आपका एनडीए है, तो आप खांडगवासला जाना चाहते हैं, तो भगवान करे आप जल्दी से जल्दी पुनः खांडगवासला जाएं और वहाँ पर आपकी हायरिंग हो। अभी आप इंडियन सर्विस में, जो इंडियन डिफेंस है, उसमें सबसे अच्छा पद कौन सा मानते हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए? सर मेरे लिए तो पद सर जैसे हम जनरल बन जाऊँ वही बहुत है मेरे लिए। तो वही बहुत है। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम भैया। थैंक यू।